जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने जो 17 तारीख आज का जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था, एज इट इज़ वो पेपर आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। अपनी जो क्लास ली थी, बहुत ही कम क्लासें ली है आपने, और उन्हीं क्लासों में आपका ये पेपर आया हुआ है। बहुत खुशी हुई आज इस पेपर को देख के कि इतनी क्लासों में इतना कुछ बता दिया कि सेम टू सेम उसी में से क्वेश्चन आए हैं। जिन्होंने ये क्लास देखी थी हमारी, जो पिछली जो 5-7 क्लासें हुई है, उन्हीं क्लासों में सेम डिटो क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि हमने पहली क्लास एक अपलोड की थी जिसमें 17 तारीख को फर्स्ट पारी में जो क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम डिटो, वैसा का वैसा इन्हीं में आया है। वो भी क्वेश्चन अपनी क्लासों में पूछे गए थे, और अभी वाले क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा जो 17 को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, वो भी सेम टू सेम डिटो अपनी ही क्लासों में उठाए गए थे। बड़ी खुशी हुई आज ये देख के पेपर कि सेम टू सेम जो आपने पढ़ाया वही का वही आया। ये आप लोगों की दुआ और प्यार ही है। इसी के साथ आज का जो क्लास है वो दिखा देते हैं। जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, एक शायरी के साथ कि मांझी तेरी कश्ती का तलबदार बहुत है, कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के दीवाने बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास को आगाज करते हैं। आज की क्लास में जो 17 तारीख को द्वितीय व तृतीय पारी में 17 तारीख को द्वितीय व तृतीय पारी में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्या था कि संसद का निचला सदन कौन सा है, ठीक है। उसका राइट आंसर था लोकसभा। अगले वाले जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 18, 19, 20, 21, 26 तक, उनमें ये जो क्लास देख रहे हैं उसमें ये चीज याद रखना कि इसमें अगर निचला सदन पूछा गया है, हो सकता है वापस भी पूछा जा सकता है, पर ऊपरी सदन पूछ लिया जाएगा। क्या? ऊपरी सदन। तो ऊपरी सदन कौन सा है? ये लोकसभा हो गया, तो दूसरा कौन सा बचा है? राज्यसभा। ठीक है मेरे दोस्त, राज्यसभा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या। काउंट करते जाइए अपनी क्लास के क्वेश्चन कि कौन कौन से आए थे, ठीक है। कितनी बार बताया आपको, मॉडल पेपर में भी बताया गया था कि स्वस्थ मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। बार बार पूछा गया था, एक क्लास में भी बताया गया था, मॉडल पेपर में भी बताया था। स्वस्थ मनुष्य में 206 हड्डियां। हड्डियों से रिलेटेड एक और बताया गया था कि जब 1 महीने का बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है उसमें कितनी बताई थी? 270। और जब बच्चा जन्म लेता है, यह भी बताया था आपको, सेम टू सेम डिटो वही का वही परसेंट। जब बच्चा जन्म लेता है तब 300 होती है। फिर इनका कैलकुलेशन भी दिखाया था आपको, ठीक है। बिहार के राज्यपाल, जैसा कि आपको 17 को फर्स्ट शिफ्ट वाला था जो आपको क्लास प्रोवाइड की थी, उसमें बताया था कि राज्यपाल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो जो आगे जिनका एग्जाम है वो राज्यपाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हर राज्य के राज्यपाल, उनके बारे में एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो बिहार का राज्यपाल कौन से? राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। एक पूछा गया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ठीक है मेरे दोस्त। अगला, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? वो थी स्वतंत्रता के लिए पूछी गई थी कि स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और वैसे प्रथम जनगणना कब हुई थी बताओ देखे मेरे दोस्त, बताओ देखे, 1872 में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि सीपीयू की फुल फॉर्म 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट कंबाइंड क्लास है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या थी? उसका राइट आंसर क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे बिट का पूछा जाए, चाहे बाइट का पूछा जाए, चाहे फुल फॉर्म का पूछा जाए, चाहे इनपुट का पूछा जाए, चाहे आउटपुट का पूछा जाए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा, कल की क्लास थी 7-15 की, उसमें बताया था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती, यही बताया था। 78.08%, 78% बताया था। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78%। कल साइंस वाली क्लास में था 7-15 की में। ऑक्सीजन का भी बताया था 21%,
सेम एज इट इज क्वेश्चन, जिन्होंने वो क्लास देखी थी कल वाली, सेम टू सेम उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पहले की क्लास देखिए तो सारे क्वेश्चन लगभग सही हुए हैं उसके। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाटो की फुल फॉर्म, नाटो की फुल फॉर्म में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक पूछा गया था पंचतंत्र के लेखक, आपको जो मॉडल पेपर दिया गया था जिसमें आपको बार बार बताया गया था कि सेम टू सेम इन्हीं में से आपको किताबों में पुस्तकों में से पूछे जाएंगे, जिसमें हमने एक गबन और गोदान वो भी नीचे ऐड करके लिखी थी, और यह भी लिखा था कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णुदत्त शर्मा, और गबन और गोदान के मुंशी प्रेमचंद। याद रखना अगले शिफ्ट वाले, मुंशी प्रेमचंद की एक जो पहले, एक चीज सभी बच्चे ध्यान रखना, जिन्होंने आर्मी में पहले एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, और जिन्होंने जो पहले पेपर आए हुए थे वो पेपर अगर एक बार देख लिए, अपनी क्लास एक बार देख ली, तो सही वो कहीं भी मात नहीं खाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही के वही अटेम्प्ट वापस आ रहे हैं। ठीक है, एक था ऑक्सीजन का फॉर्मूला, एकदम इजीली था। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या था, O2, जैसे नाइट्रोजन का पूछ लिया जाए तो N2। नेक्स्ट, वास्को डिगामा का संबंध, वास्को डिगामा का संबंध था जो भारत से आए थे, जो फर्स्ट बार में पूछा गया था, उसका राइट आंसर था भारत। एक था फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी क्वेश्चन पूछा गया था 17 तारीख को, थर्ड शिफ्ट, और जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, KM करियप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड की राजधानी, जैसा कि आपको बताया पहले भी मैंने कि राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, CM से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, CEO से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी बेस पे आगे वाले पेपर भी बनाए हुए हैं, तो ये चीज बेस देख के जो आगे वाले जिनको पेपर है वो इस चीज को ध्यान में रखना। तो झारखंड की राजधानी रांची। ठीक है, क्रिकेट का भगवान, ठीक है, क्रिकेट का भगवान जो 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, क्रिकेट का भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। कई क्वेश्चन है जो सेकंड और थर्ड में वापस रिपीट भी हुए हैं, तो वो भी ध्यान रखना, रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन। ताजमहल कहां है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ताजमहल कहां है, आगरा में। यह क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में रिपीट हुआ है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ध्यान रखना कि टमाटर का लाल रंग किनके कारण होता है। आपको बार बार बताया भी गया था उस क्लास में, कैरोटीनाइड, वर्णक, लाइकोपिन। ठीक है, वर्णक है लाइकोपिन, कैरोटीनाइड के कारण। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते। ठीक है, अपना जो सत्यमेव जयते शुद्ध वाक्य है, वो वाक्य कहां से लिया गया है, ठीक है, वो ले गया मुंडक उपनिषद से। ठीक है, जो अपनी क्लास थी कल की, जिसमें आपको मॉडल पेपर में बताया गया था कि उसमें पूछा गया था हमने कि बल्लभ का तार किसका बना होता है, बल्लभ का तार। कल की क्लास में पूछा गया था कि बल्लभ का तार किसका बना होता है, हमने क्या कहा था, टंगस्टन का, और उसके नीचे वाला ऑप्शन था नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के आगे हमने क्या लिखा था कि हीटर का तार। सेम वही का वही क्वेश्चन, हीटर का तार किनका बना होता है, नाइक्रोम का। ठीक है मेरे दोस्त, अगला है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो खिलाड़ियों का चार्ट था मॉडल पेपर, उसमें भी हमने बार बार जिक्र किया था। क्रिकेट में, फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। वो जो बताया था उसी प्रकार से उन्हीं में से ये पूछा गया था कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में कितने हैं, 9 खिलाड़ी। राइट आंसर था 9। साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव में कान न्यूनतम कितनी ध्वनि सुन सकता है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर था 0 डेसिबल। ठीक है, अगले वाला ये चीज याद रखना कि जो ध्वनि होती है, यह भी याद रखना, ध्वनि किस में मापी जाती है, या ध्वनि की इकाई बताओ, या ध्वनि की मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो क्या है, डेसिबल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था BVR सुब्रमण्यम। ठीक है मेरे दोस्त,
एक क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था। तो मेजर ध्यानचंद जो किस से रिलेटेड थे, हॉकी से। और मेजर ध्यानचंद का दूसरा नाम ये भी पूछ सकते हैं, तो ये हॉकी के जादूगर, हॉकी के जो जादूगर थे वो कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी भी होती है। जीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि झेलम नदी की सहायक नदी बताओ। तो उसमें ऑप्शन से अलग अलग ऑप्शन बनाए गए थे और उन ऑप्शन का अभी पता नहीं है सबको, तो ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे। तो उन ऑप्शनों में एक तो पोहरू, एक सेंड्रिन, एक अर्पल, सिंध और लिडार, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में एक था और 3 ऑप्शन अलग थे। बच्चे को याद नहीं रहा तो बोला सर ऑप्शन से मेरे को पता नहीं है। तो इनकी सहायक नदियां हैं जो झेलम नदी की, वो कौन कौन सी थी, पोरू, सेंड्रिन, अर्पल, सिंध और लिडार। आगे वाले शिफ्ट वाले ध्यान रखना इस चीज का। एक क्वेश्चन पूछा गया था एफआईआर की फुल फॉर्म। ठीक है, एफआईआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्त, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर था। जिनका पेपर हुआ है वो देख लेना एक बार कि कितने सही हो रहे हैं आपके। अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में थे, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, अपना नाम लिख के और शिफ्ट वाइज बताना कमेंट सेक्शन करके कि हाँ सर मैं इस शिफ्ट में मेरा पेपर था और इतना सही हो रहा है। शायद अगर उन्होंने मेरी क्लास ये पहले वाली क्लासें देखी है तो शायद उनके 50 में से 40 प्लस तो 100% आएंगे। एक पूछिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। जैसा कि आपको मॉडल पेपर के टाइम बताया गया था कि जितने भी खोज करता है उन खोजकर्ताओं को एक बार जरूर सशस्त्र दृष्टि से देख लेना। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी मेरे दोस्त, हेनरी कैवेंडिश ने। कन्नड़ भाषा कहां की है, जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, कन्नड़ भाषा कहां की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था आपको कि कन्नड़ भाषा कहां की है। हमने उस मॉडल पेपर में पूछा था मलयालम भाषा, तो वो भी याद रखना, मलयालम भाषा कहां की है, केरल की। और कन्नड़ भाषा कहां की है, कर्नाटक की। कैसे, क्या याद रखना। अम्ल व सार जो क्रिया करते हैं तो क्या होता है, उदासीनीकरण की होती है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, ये याद रखना। और जिन्होंने वापिस रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और जिन्होंने देख के आए वो देख लेना, इनका राइट आंसर उदासीनीकरण था। एक है कावेरी नदी कहां पर है, यह पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि कावेरी नदी कहां पर है। तो कावेरी नदी कहां है, कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन, कितने रन, 25,000 रन मेरे दोस्त किसने पूरे किए हैं, बताओ। देखे, करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, किससे, करंट से। और अपनी जो करंट की क्लास है, जो आगे वाले जिनके एग्जाम है वो करंट की क्लास एक बार अवश्य देख लें। ठीक है, तो किसने किए थे, इसका राइट आंसर क्या था, विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक। अपने मॉडल पेपर में साइंस के क्वेश्चन थे, उनमें विद्युत धारा का मात्रक पूछा था। और जो पहली पारी में पूछा गया था वो भी आपको बताया था, सेम टू सेम अपनी साइंस की क्लास, साइंस 13 के अंदर जो क्वेश्चन थे उन्हीं में से पूछे गए हैं। बड़ी खुशी हुई कि हमारी क्लास में से सारे क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि हमें पहले भी आशा थी कि इन्हीं में से पूछे जाएंगे, और वैसे के वैसे डिटो पूछे जा रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और धारा को किस में मापा जाता है, एमीटर में। अगले शिफ्ट वाले भी ध्यान रखना। ठीक है, 36 डिग्री का पूरक कोण बताओ। एकदम सिंपल था कि 36 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण में कितने डिग्री का मान होता है, 90। तो 90 में से 36 मायने निकाले 54। ठीक है, एक जीके का क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ मेरे दोस्त। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। किन किन के मध्य हुआ था, अगर आगे आपको शिफ्ट में पूछा जाए तो आगे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, और तृतीय रिपीट भी हो सकता है।
जैसा कि 1526 में पहला हुआ था, उसी प्रकार इसमें पूछा। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जो तीसरा युद्ध हुआ था, क्या तीसरा युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ, तो उसमें हुआ था अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसने लिखी थी? पुस्तकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है। तीनों शिफ्टों में पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्यादा अंदर जीके की जाने की जरूरत नहीं है, ऊपरी मोटा मोटा जो बताया गया है वही एक बार देख लेना। तो शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी की एक पुस्तक है। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना हमेशा। दिवस वाला जो चार्ट है जनवरी से दिसंबर तक, कहां? जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी दिवस है एक बार शास्त्रीय दृष्टि से देख लेना। ठीक है, तो एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर। ठीक है, मजदूर दिवस का पूछा जा सकता है, किसान दिवस का पूछा जा सकता है। आपको जैसे क्लास में दिवस के बारे में भी इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो मॉडल पेपर्स में कवर करा दी गई है। फिर भी एक बार जनवरी से दिसंबर तक के जो आपके दिवस है उन दिवस को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट था कि मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो मणिपुर की राजधानी, इसका राइट आंसर था इम्फाल। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? बताओ देखें, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? सबको पता ही होगा, कहाँ है? देहरादून। कहाँ पे है मेरे दोस्त? देहरादून में। ठीक है, राजधानी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो राजधानी देख के जाना मेरे दोस्त। जो मैं आपको बता रहा हूं वो जिनका आगे एग्जाम है, जो वापस रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चंस, वो एक बार वापस देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट के भगवान, रिपीट क्वेश्चन, कौन थे? सचिन तेंदुलकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? ठीक है, जीके का पहला ही क्वेश्चन था, कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, मैथ का एक क्वेश्चन था, x प्लस 1/x बराबर 12, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? यह आपको पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कोष्टक में 12 का होल स्क्वायर, उनमें से -2 करने। ठीक है, तो माइनस के 2 करने पर क्या होते हैं? 142। ठीक है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत पूछा है। औसत से रिलेटेड आपको बताया गया था कि औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र वो था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यही तो बताया था मेरे दोस्त। ठीक है, इसने क्या पूछा था कि प्रथम 10 संख्याओं का, तो प्रथम 10 संख्या कौन कौन सी है बताओ देखें? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। ठीक है, राशियों का योग करना है पहले। तो कितना हुआ जोड़ने पे? 1 2 3 3 3 6 10 15, 6 + 7 8 9 और 10, टोटल कितने हुए? 55। ठीक है, फिर क्या, कितनी संख्या है नीचे? संख्या कितनी पूछी? कितनी है? राशियों की संख्या बताइए। तो कितनी? 10। 10 का तो पूछा है, तो कितनी हो गई? 55/10। 0 उठाया, पॉइंट लगाया, तो कितना हुआ? 5.5। ठीक है, रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन थे, श्रृंखला से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वो भी आपको देख के जाना है। ठीक है, पासे से रिलेटेड आपको एक क्लास प्रोवाइड कर दी चुकी है। पासे से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। एक है सीरीज से संबंधित। सीरीज जैसे चलती है कि जैसे 2 4 6 8 ऐसी सीरीज चलती है, वैसे कि आगे क्या होगा, या फिर
2+2 करके सीरीज चलती है, या 2x2 की सीरीज चलती है, या 2x3 की सीरीज चलती है। जैसे श्रृंखला चलती है उस श्रृंखला से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आशा करते हैं आगे जो एग्जाम होंगे वो एक बार इन क्लासों को जरूर देख लेना, क्योंकि इन्हीं में से वापस आपको पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं जो भी आगे जिनके एग्जाम हो वो इन क्लासों को जरूर देखेंगे, और जो आगे एग्जाम है उनको एक बार फिर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारी अच्छी अच्छी जो क्लासें हैं वो एक बार देखे जाएं, शायद उन्हीं में से आपको वापस जो क्वेश्चन आज देखने को मिले तीनों शिफ्टों में आगे भी यही देखने को मिले। उनको एक बार फिर से बधाई जिन्होंने ये क्लासें देखी थी और आज इन पेपर दे के आए हैं। बड़ी खुशी हुई होगी जिन्होंने क्लास देखी है, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।